नमस्कार साथियों आप सभी को पता है हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर एक ऐतिहासिक वैकेंसी, एक सुनहरा अवसर, एक गोल्डन चांस आप सभी के लिए है। और उन विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो डेडिकेटेड है जिनका हाल ही में नेट हुआ है, जिनका अभी जेआरएफ हुआ है, या वो विद्यार्थी जिन्होंने हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का अभी फॉर्म नहीं भरा है, उन सब के लिए एक रिमाइंडर है। और रिमाइंडर ये है कि फॉर्म रीओपन हुए थे और फॉर्म रीओपन होने के बाद भरने का जो है अंतिम चांस, अंतिम मौका वो कल है, 12 तारीख, कल लास्ट डेट है। उन विद्यार्थियों के लिए भी एक शानदार चांस है, उन विद्यार्थियों के लिए भी एक शानदार चांस है जिन्होंने जिन्होंने फॉर्म तो भर दिया है लेकिन फॉर्म में बहुत सारी गलतियां कर दी है, फॉर्म में बहुत सारी मिस्टेक कर दी है। उन सभी के विद्यार्थियों के लिए भी एक यहाँ पर है कि पहले जो आपने मिस्टेक की है, कैटेगरी में मिस्टेक की है या क्वालिफिकेशन भरने में मिस्टेक की, जो भी आपकी गलतियां हुई है, इसको वापस आप कैंसिल करके एक नया फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा इस नए नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो कल आपके यहाँ पर एक रिमाइंडर है, एक अंतिम मौका है। मैं कहता हूं कि जिसकी भी आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले जिसकी भी नेट हुई है, या बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा इसलिए कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव नहीं है, लास्ट में जो है सब्जेक्टिव पेपर है, लिखना पड़ेगा, आलस की वजह से या डर रहे हैं, मैदान छोड़ रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों को कहूंगा कि उतनी ही संभावना है जितनी आप ऑब्जेक्टिव पेपर देते हैं और वहां सिलेक्शन की संभावना होती है। बस थोड़ा सा हौसला बड़ा करना है, थोड़ी हिम्मत करनी है, फॉर्म भरना है, मेहनत करनी है, ठीक है। और हमेशा ये ध्यान रखो, रिटर्न पेपर में आपकी मेहनत के बाद में आपका लक फैक्टर बहुत कार्य करता है। जितना लक फैक्टर आपका ऑब्जेक्टिव में नहीं कार्य करता है, वहां पर रिटर्न एग्जाम में बहुत लक फैक्टर कार्य करता है। वहां पे बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थी भी बाहर हो जाते हैं जिनकी हैंडराइटिंग ठीक होती है, थोड़ा अप्रोच लिखने का तरीका ठीक होता है, मैप बनाने का तरीका ठीक होता है, वो सिलेक्ट हो जाते हैं। तो ये एक शानदार गोल्डन चांस, ना भूतो ना भविष्यति, इतनी बड़ी सीटें, विशेषकर भूगोल के विद्यार्थियों के लिए कहूंगा कि 316 सीटें कभी नहीं आई थी, इतिहास में भी नहीं आई थी, ना आगे आएगी। तो ये एक शानदार गोल्डन चांस है इसमें आपको फॉर्म भरने का। कल लास्ट डेट है, तो अपने यार दोस्त जो भी हैं उन सब से आप कहिए फॉर्म भरो, तैयारी करो, ऐसा मौका वापस नहीं आएगा, ठीक है। एक रिमाइंडर है और ये नोटिफिकेशन है, इसमें देख लेना, जिन विद्यार्थियों के पहले वाले फॉर्म में दिक्कत रही है वो आप वापस भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ी सी सीट की बात करूं मैं, देखो सर्वाधिक जो सीट आई है इंग्लिश वाले विद्यार्थियों के लिए, इंग्लिश वाले विद्यार्थियों के लिए तो यहाँ पे एक शानदार लॉटरी खुली है कि 613 सीटें असिस्टेंट प्रोफेसर की, 613 सीटें असिस्टेंट प्रोफेसर की, सोचो 613 सीटें स्कूल व्याख्याता की भी नहीं आती है। और यहाँ पर ज्योग्राफी में सेकंड नंबर पे है सर्वाधिक सीटें, 316 सीट है सर्वाधिक। कितनी है यहाँ पर? 316 और ये 613। तो दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पर सर्वाधिक सीटें आई है और ये ऐतिहासिक सीटें हैं। मुझे लगता है कि आप सभी को मेहनत करनी चाहिए थोड़ा सा। अगर यहाँ पे एग्जाम कैसे होगा, जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए बताऊं कि पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पेपर जो होगा वो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चन कितने आएंगे? 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल मार्क्स भी यहाँ पर 100 होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। इसी के बारे में बार बार आप पूछ रहे हैं सर पेपर कब होगा, पेपर कब होगा, उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल है, सारे क्वेश्चंस एक नंबर के होंगे और नेगेटिव मार्किंग भी होगी, राइट। इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है, वो ध्यान में रखना है। इसके अलावा 5 ऑप्शन वाला होगा, राजस्थान को फॉलो किया है, इसमें भी आपके 5 ऑप्शन होंगे और दोनों लैंग्वेज में होगा, बाइलिंगुअल पेपर होगा, ठीक है। अगला जो पेपर होगा, जो आपका स्क्रीनिंग पेपर हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, उसके कोई मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, उसकी मेरिट बनेगी। जो सीट है उसका शायद 4 गुना है, अभी देखते हैं कितने गुना बुलाएंगे, जितनी सीट है उसका शायद 4 गुना बुलाएंगे मेंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, ये महत्वपूर्ण है, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। तो इसका जो है 3 घंटे का पेपर होगा, टोटल मार्क्स यहाँ पे 150 होंगे, जैसे हरियाणा पीजीटी का एग्जाम हुआ था सेम उसी पैटर्न का जो है ये असिस्टेंट प्रोफेसर का पैटर्न है। 150 मार्क्स के होंगे, 3 घंटे लगभग। इसमें 10 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 150 मार्क्स के यहाँ पर क्वेश्चन होंगे, राइट, सिंपल है। और यहाँ पे लैंग्वेज दोनों काम करेगी, ठीक है। आप किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और भूगोल वाले इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कीवर्ड्स इंग्लिश में लिखो चल जाएगा, राइट। अब देखो होगा क्या, द नंबर ऑफ द कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विल बी 2 टाइम्स। जितने सीट है, 316 सीट है, तो यहाँ पर 632 लोगों को बुलाया जाएगा, दुगुना बुलाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मिनिमम मार्क्स आपको रिटर्न में 35% लाना होगा, उन्हीं विद्यार्थियों को इंटरव्यू कॉल होगा। और इंटरव्यू का वेटेज, ये सॉरी सब्जेक्ट नॉलेज का वेटेज कितना है यहाँ पर? 87%,
ठीक है, 87.5% आपके सब्जेक्ट नॉलेज का पार्ट है। इसका मतलब अगर आपकी लिखने की शैली ठीक है, आपका भूगोल ठीक है, आपका जो है ऑब्जेक्टिव जो भी आपका तरीका है वो ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने लेवल पर सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि 87-87.5% केवल रिटन पेपर का योगदान है। जो कहते हैं ना इंटरव्यू में सेटिंग चलती है, ये होता है वो होता है, उन विद्यार्थियों के लिए कहूंगा कि आप अपने लेवल पर सिलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इंटरव्यू का केवल 12.5% योगदान है। ठीक है, 12.5% योगदान है और दोनों को मिला के फाइनल मेरिट बनेगी। राइट, तो ये यहाँ पर सीन रहेगा। चलें आगे। तो ये सिंपल सा सीधा सा है, बस मेहनत करनी है, पेपर देना है, थोड़ी थोड़ी पढ़ने के दौरान आपको साथ में प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, एकेडमिक लेवल कितना है यहाँ पर, ये आपको पैसे मिलेंगे 57,700 से लेकर 1 से एकेडमिक लेवल होता है। ठीक है, अब परीक्षा कब तक है, ये बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि सर पेपर कब तक है। देखो, इसके बारे में अभी फाइनल जानकारी नहीं दे सकते, क्योंकि फॉर्म रीओपन हुए हैं, फॉर्म भरे जाएंगे, अपने लेवल पर एचपीएससी जो है और प्रक्रियाएं करेगी। तो यहाँ पे ये मैं मान के चल रहा हूँ, एक तो बात हमेशा ध्यान में रखना, एचपीएससी टाइम बहुत कम देती है। एचपीएससी टाइम बहुत कम देती है, बहुत ही शॉर्ट नोटिस के पीरियड पर जो है आपका एग्जाम करवा लिया जाएगा, स्क्रीनिंग। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं अभी हमें दिसंबर लास्ट या जनवरी के हिसाब से स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, मैं कोई डेट नहीं बता रहा हूं, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं कि तब तक हो जाएगा, मैं केवल एक अंदाज कि हमें किस प्रकार तैयार रहना चाहिए। आपको टाइम केवल जो है मुश्किल से 1.5 महीने का मिलेगा, तो यहाँ पे आपको तैयार रहना है, दिसंबर लास्ट के हिसाब से आपको तैयार रहना है स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिसंबर लास्ट या जनवरी, 100% जनवरी, इससे परे तो मुझे लगता नहीं है कि जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपको क्या करना चाहिए, इस हिसाब से आपको स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए अभी। ठीक है, साथ साथ में कुछ जो है लिखने की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, लिखने का अभ्यास करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, साथ साथ में लिखने का अभ्यास नहीं करेंगे तो स्क्रीनिंग टेस्ट में आ जाओगे, लेकिन फिर संभावनाएं आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, वहां पर आप लिख नहीं पाएंगे, समय बहुत कम मिलता है, कम समय में अधिक शब्द लिखने होते हैं। राइट, तो ये सारा सीन रहता है। तो अभी तैयारी कैसे कर सकते हैं, मोटा मोटा मेरा ये मानना है, स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आप कुछ मत करो, स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए कुछ मत करो, क्योंकि सिलेबस आप सबको पता है, नेट का सिलेबस है। और उन विद्यार्थियों को कहूंगा जिन्होंने अभी हाल ही में नेट किए, उनके लिए तो बहुत शानदार मौका है। अभी नेट किए, सारा ताजा ताजा पढ़ा है, बस उसी को रिवाइज करना, जो पढ़ा है आपने उसी को रिवाइज करना अच्छे से। ठीक है, तो स्क्रीनिंग टेस्ट में आप जो नेट है, नेट का सिलेबस ही करना है, तो नेट के सारे पिछले 10-20 सालों के पीवाईक्यूज निकाल लो बस, और कुछ मत करो आप। नेट के सारे 10 ईयर्स, ठीक है, सारे 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज निकाल लो बस स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, और कुछ नहीं करना है। बाकी सारा आपको किस हिसाब से पढ़ना है, क्योंकि आपके पहले ही नेट है, लेवल अच्छा है, बाकी आपको मेंस के हिसाब से यहाँ पे अभ्यास करना है। ठीक है, अभ्यास करना है। अभ्यास भी किस पे करना है, ज्यादा फोकस किसके करना है, भौतिक भूगोल। ठीक है, भौतिक भूगोल के तीनों पार्ट, इस पे फोकस करना है, प्लस भारत के भूगोल पर सबसे अधिक फोकस करना है। जो इंडियन ज्योग्राफी है, अगर हरियाणा पीजीटी का पेपर देखें तो सर्वाधिक इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे गए थे, इस पे अधिक फोकस करना है। ठीक है, लिखने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, वो भी कॉन्सेप्चुअल पार्ट वाले, जहां से कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। प्लस यहाँ पे भौतिक भूगोल के तीनों पार्ट हो जाएंगे, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी और यहाँ पर ये जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, भारत का भूगोल हो गया। और फिर है यहाँ पर चिंतन, ठीक है, थॉट। तो थॉट पे जहां जहां कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन बनते हैं उसको अच्छे से कर लो। अब इसके अलावा जो छोटे छोटे पार्ट और हैं, थोड़ा एनवायरमेंट, ठीक है, यहाँ पे पर्यावरण से करंट को जोड़ के अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये पार्ट कोर एरिया, इस पे अधिक फोकस कर लो। ठीक है, बाकी जो पार्ट है, छोटे छोटे एग्रीकल्चर है ना, मान लो रिमोट सेंसिंग वगैरह है, तो वहां पे कुछ कुछ चीजें तैयार करनी है, बाकी यूनिट में कुछ कुछ चीजें तैयार करनी है, छोटी मोटी चीजें तैयार नहीं करनी है। जैसे एग्रीकल्चर है तो शस्य परिवर्तन क्या है, शस्य प्रतिरूप क्या है ना, वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इतने तैयार नहीं करने, अपने को बड़े लिखने के हिसाब से तैयार करने हैं। तो वहां पर जो भी कोई बड़ा मॉडल है, कोई सिद्धांत है ना, जैसे मोल्टस का सिद्धांत है ना, और इस प्रकार मैकेंडर की थ्योरी है, तो ऐसे कुछ सीमांत में अंतर है, तुलना है, जहां पे टिप्पणी वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, जहां पे मॉडल सिद्धांत वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको आप लिखने का अभ्यास, और उसके बारे में अपने पास शब्द होने चाहिए लिखने के लिए, बस वो आप तैयार कर लो, उससे आपका काम शानदार चल जाएगा। ठीक है, बहुत अधिक पूरे सिलेबस को एक साथ देखोगे लिखने के अभ्यास से या लिखने की दृष्टि से, राइटिंग स्किल की दृष्टि से तो नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, राइटिंग स्किल कैसे करना है, क्या करना है, मैंने 2-3 वीडियो बना रखे हैं। अभी कुछ दिनों में मैं शानदार राइटिंग स्किल पर भी आपके लिए यहाँ पर क्लासेस लेने वाला हूँ। ठीक है, शानदार लेने वाला हूँ, और ऐप पर भी लूंगा। ऐप पर भी अभी मेरी क्लासेस नहीं चल रही है कुछ दिनों से, क्योंकि स्कूल व्याख्याता आरपीएससी की वैकेंसी आई हुई है, उसके नोट्स मैं बना रहा हूँ, तो वो 2-4 दिन में आ जाएंगे,
और उसके बाद में पूरा फोकस अपना इस पर रहेगा। शाम को डेली मेरी एक क्लास होगी हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की डेडिकेटेड, अपना जो यूनिवर्स बैच है, ठीक है, बता देता हूं आपको। एक तो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की रिटर्न की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है भूगोल की, ठीक है, यहाँ पर अब बहुत हो गई पहलवानी, अब होगा दंगल, ठीक है। तो भूगोल का दंगल, दंगल टेस्ट सीरीज नाम रखा था एक मोटिवेशन के लिए। इसकी टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन भी जयपुर में चल रही है अपने सेंटर पर, ऑनलाइन भी चल रही है, आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं, राइट, ठीक है। इसमें अब पहले ये जो है डेट हमने पहले ही स्टार्ट कर दिया था, काफी टेस्ट हो गए हैं, लेकिन जो विद्यार्थी नए ज्वाइन करेंगे उनकी जो टेस्ट आप देते, जैसे जैसे टेस्ट देते जाओगे वैसे वैसे आपकी कॉपी चेक होकर आपके पास आ जाएगी। तो दंगल टेस्ट सीरीज का मैंने इसी चैनल पर एक वीडियो भी बना रखा है, वो आप देख लीजिएगा, पूरी प्रोसेस आपके बारे में कि ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम कैसे ज्वाइन करना आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आगे आते हैं, टोटल इसमें 20 टेस्ट है, 20 टेस्ट है, शानदार टेस्ट सीरीज है, बाइलिंगुअल है, राइट। चलिए उसके बाद में जो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का एक शानदार यूनिवर्स बैच चल रहा है, अधिकांश रिकॉर्डेड है, प्लस लाइव क्लासेस भी मेरी होती है सुबह 7 बजे, ठीक है, और शाम को एक क्लास और मैं स्टार्ट करने वाला हूं। तो लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस है यहाँ पर, और अच्छे से पूरा सिलेबस कवर होगा। कुछ क्लासेस बाकी है, वो इसी नवंबर लास्ट महीने तक हम पूरा कर लेंगे, शानदार। तो ये बैच भी फास्ट रिवीजन के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ में हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है, सारे यूनिट के हैंड रिटन नोट्स डाले हुए हैं, उसको भी डाउनलोड करके आप राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्क्रीनिंग टेस्ट और मेंस टेस्ट दोनों की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए कुछ क्वेश्चनों की श्रृंखला में इस बैच में लूंगा शानदार प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, ये सारा सीन रहेगा। और बाकी फाइनली यही कहूंगा कि आपके जो भी यार साथी दोस्त हैं उन सबको जगाओ, फॉर्म भराओ, तैयारी करवाओ, है ना। जो निराश हो चुके हैं कि मैं नहीं लिख पाऊंगा, मेरा हाथ नहीं चलता है, आप 4 पेपर ट्राई तो करके देखो, आप 4 आंसर सीट जो है लिख के तो देखो, हाथ ऑटोमेटिक चलेगा, शानदार चलेगा। तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं लिखने का प्रैक्टिस नहीं है, अभ्यास नहीं है, और इतना बड़ा मौका, इतना सुनहरा, इतना बड़ा गोल्डन चांस ना भूतो ना भविष्यति कभी नहीं आएगा। तो फॉर्म भरना है, तैयारी करनी है, मेहनत करनी है, राइट। आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। ये टेलीग्राम चैनल है, इसके ऊपर भूगोल का कंटेंट वगैरह सारी चीजें हम डालते रहते हैं निरंतर, ठीक है। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में अपडेटेड जानकारी वगैरह ये मिल जाएगा। तो एग्जाम कब होगा मैं मान के चल रहा हूं, मेंस का एग्जाम अगर हम सोचे तो फरवरी लास्ट या मार्च से पहले होने की संभावना इस हिसाब से अभी नहीं लग रही है ना, अभी नहीं लग रही है। लेकिन एचपीएससी फास्ट होती है, फास्ट करवाती है, इस मोमेंट के लिए हमेशा हमें तैयार रहना है, राइट। आप सभी को शुक्रिया, आप सभी को ऑल द बेस्ट। इस ऐतिहासिक वैकेंसी के लिए आप सबका सिलेक्शन होगा, जो मेहनत करेगा वो पाएगा, ठीक है, जो मेहनत करेगा वो पाएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। थैंक यू।